बिहार में इस साल होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है, लेकिन इस बार चर्चा किसी नेता के बयान या रैली की नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट को लेकर उठे विवाद की है। चुनाव आयोग ने घर घर जाकर वोटर लिस्ट का संशोधन करने का ऐलान किया, लेकिन इस फैसले से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष इसे एनआरसी से भी खतरनाक बता रहा है, जबकि आयोग का दावा है कि ये कदम मतदाता सूची को उचित करने के लिए जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ में ज्येष्ठा नागर। तो क्या वाकई बिहार में वोटर लिस्ट का ये संशोधन जरूरी था? क्या इस प्रक्रिया से किसी के वोटिंग राइट्स पर असर पड़ेगा और क्यों इसने सियासत को गरमा दिया है? इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझते हैं। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग का एक फैसला चर्चा का केंद्र बन गया है। आयोग ने घोषणा की है कि राज्य में वोटर लिस्ट का स्पेशल इन डेप्थ रिव्यू यानी एसआईआर किया जाएगा। इसके तहत घर घर जाकर मतदाताओं के दस्तावेज चेक किए जाएंगे और वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 के बाद बिहार में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ। लोग पलायन कर गए, किसी का पता बदल गया, किसी ने दूसरी जगह नाम जुड़वा लिया। ऐसे में लिस्ट में दोहराव और गलतियों की भरमार हो गई। आयोग का कहना है कि इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज न हो, कोई अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल भी न हो। आयोग के मुताबिक ये काम संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत उसकी जिम्मेदारी है। आयोग का कहना है कि इससे चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में गलतियां दूर कर दी जाएंगी। आयोग के मुताबिक इस बार इन डेप्थ रिव्यू में दो प्रमुख चीजें होंगी। पहली, 2003 के बाद जुड़े वोटरों को नागरिकता का प्रमाण देना होगा, तो वहीं दूसरी, नए वोटर फॉर्म 6 भरकर खुद को रजिस्टर कराएंगे और दस्तावेज देंगे। आयोग ने यह भी कहा कि पहले के 7% वोटर जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है, उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें केवल एक फॉर्म भरना होगा। लेकिन असली विवाद तब यहीं से शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू करना संदेह पैदा करता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे चिंताजनक और अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि ये वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम काटने का तरीका हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी से भी खतरनाक बताते हुए और चुनाव पर भाजपा की कठपुतली बनाने का आरोप लगाया। ये विवाद क्यों उठा, इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ है और वोटरों की संख्या लगभग 7 करोड़ 89 लाख है। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया को 1.5 महीने के भीतर पूरा करना है। विपक्ष का सवाल है कि इतने कम समय में हर वोटर तक कैसे पहुंच जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कुछ समुदाय या इलाकों के वोटरों को सूची से बाहर कर दिया जाए। हालांकि आयोग का दावा है कि इस प्रक्रिया को सरल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आयोग ने 78 बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर और हजारों वॉलंटियर को इस काम में लगाया है। आयोग ने पुराने रिकॉर्ड भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, ताकि मतदाता ऑनलाइन ही अपने नाम का सत्यापन कर सके। आयोग ने कहा है कि जो लोग 2003 की लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये अपने माता या पिता का नाम देकर सत्यापन कर सकते हैं, लेकिन 40% वोटरों को ही दस्तावेज देने होंगे। इन 40% लोगों के पास भी कई दस्तावेजों के विकल्प होंगे, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य वैध सरकारी प्रमाण पत्र। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि बिहार में पहले भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों का कहना है कि ये प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले की जा रही है, ताकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटे और कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में काटे जा सके। विपक्ष ने आशंका जताई है कि इस प्रक्रिया में गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों का नाम काटा जा सकता है, क्योंकि उनके पास सही दस्तावेज नहीं होते या ये पलायन कर जा चुके होते हैं। अब सवाल उठता है कि इस प्रक्रिया का चुनाव पर क्या असर होगा। जानकारी के मुताबिक अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती है, तो इससे मतदाता सूची सही हो सकती है और फर्जी वोटरों पर लगाम लगेगी। लेकिन अगर इसमें पक्षपात होगा या किसी दबाव में काम किया जाएगा, तो ये बड़े विवाद को जन्म दे सकता है और चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। एक बात तो साफ है कि बिहार में ये मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर सरकार और आयोग पर निशाना साध रहे हैं, जबकि सरकार और आयोग इसे जरूरी और सही बता रहे हैं। आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर और भी बयानबाजी और विवाद देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया का चुनाव पर क्या असर पड़ता है। क्या ये सच में वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने में मदद करेगा या फिर बिहार की सियासत में नई आग लगाएगा?
इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।